अस्सलाम वालेकुम बेटा, सेकेंड ईयर फिजिक्स लेक्चर नंबर 31। मेरे बच्चों, अब तक हम लोगों ने जहाँ तक कॉन्सेप्ट को डील किया उसके बाद हम आगे के कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे डील करेंगे। लेकिन उस क्वेश्चंस को डील करने से पहले, उन क्वेश्चंस के बारे में बात करने से पहले एक बेसिक कंडीशन सुन लें बेटा कि कुछ बात ये है कि हमने अब तक जहाँ तक डिस्कशन किया, जहाँ तक के कॉन्सेप्ट को, न्यूमेरिकल्स को, पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस को हमने डील किया बेटा। डे टू डे आपने तैयारी साथ साथ करनी है, आप तैयारी करते रहें। रोज़ाना लर्निंग जो आपको दी जा रही है, आप उन तमाम कॉन्सेप्ट को, उन तमाम टॉपिक्स को डेली बेसिस के ऊपर लाजमी ये तैयारी करते रहे। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, फ़ौरन डिस्कस भी कीजिए। इस वक्त हमें बात करनी है लेक्चर नंबर 31 से रिलेटेड। लेक्चर नंबर 31 में देखिएगा, एक क्वेश्चन था असाइनमेंट का 1994 का। ये एक थोड़ा सा टिपिकल कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन है, तो मैं ये चाहता हूँ इस क्वेश्चन को मैं खुद करवा दूँ। तो बोर्ड पे देखिएगा, यह है 1994। सो बात करते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। इस क्वेश्चन में सवाल क्या लिखा हुआ है? सवाल कुछ ये है कि लिखा हुआ ये है कि 1200 जूल of heat energy are supplied to the system at constant pressure. ठीक है। The internal energy of the system is increased by 750 joule. For example, the internal energy of the system is increased by 750 joule and the volume by 4.5 meter cube, and the volume by 4.5 meter cube. Find the work done against the piston find the work done against the piston and the pressure on the piston. ये एक सवाल था। इस क्वेश्चन की जो नेचर है वो मैं आपको समझा देता हूँ। ये क्वेश्चन मैं खुद करवाता हूँ आपको। ये क्वेश्चन थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन से रिलेटेड हमें यहाँ पे बात करनी है। सो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास स्ट्रम क्या है, क्वेश्चन की कंडीशन क्या है, उससे रिलेटेड हम बात करते हैं। वो कहता ये है इस क्वेश्चन के अंदर कि हमारे पास एक सिलेंडर है। इस सिलेंडर को हमने 1200 जूल की हीट एनर्जी प्रोवाइड की। सिस्टम जैसे ही 1200 जूल की हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और उसके बाद सिस्टम ने अपनी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज किया। कहता है सिस्टम ने 750 जूल ऑफ हीट एनर्जी को, जूल ऑफ इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज किया। तो कहता है कितना वर्क डन परफॉर्म किया ये मालूम करें। फिर उसने मेंशन ये किया कि अगर सिस्टम का वॉल्यूम 4.5 मीटर क्यूब हो जाए तो सिस्टम का प्रेशर क्या होगा। आपने सिस्टम के प्रेशर को कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जांपल, दो चीज़ें हमें इस क्वेश्चन में मालूम करनी है। हमने सबसे पहले मेंशन किया कि एक सिस्टम है जिसको हमने हीट एनर्जी प्रोवाइड की, यानी डेल्टा क्यू, जिसकी वैल्यू हमें बताई गई 1200 जूल। 1200 जूल हीट एनर्जी हमने सिस्टम को प्रोवाइड की। फिर कहता है सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कितनी इंक्रीज होती है। इट मीन्स हमसे कहा यह गया डेल्टा यू, इट मीन्स की इंटरनल एनर्जी, और 750 जूल ऑफ इंटरनल एनर्जी को सिस्टम ने इंक्रीज किया। फिर कहता है सिस्टम का अगर वॉल्यूम यानी डेल्टा वी 4.5 मीटर क्यूब हो जाए, सिस्टम का अगर चेंज ऑफ वॉल्यूम 4.5 मीटर क्यूब हो जाए, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आप मालूम करके बताएं, आप कैलकुलेट करके बताएं कि भाई यहाँ इसका वर्क डन कितना होगा। आपने वर्क डन मालूम करनी है
फिर कहता है मालूम करें सिस्टम का प्रेशर क्या होगा। दो चीज़ें मालूम करनी है, इंटरनल वर्क डन कैलकुलेट करनी है और उसके बाद हमें सिस्टम के प्रेशर को भी कैलकुलेट करना है। मैंने ओवरऑल कंडीशन को आपके सामने बोर्ड पे ड्रॉ कर दिया। मेरे बच्चों अब क्या होगा, अब हमें करना क्या है, सबसे पहले मैंने मेंशन ये किया कि सबसे पहले हम यहाँ पे मालूम करते हैं वर्क डन को। फॉर एग्जाम्पल मैंने मेंशन किया वर्क डन। सबसे पहले हम यहाँ पर वर्क डन की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। हम सबसे पहले यहाँ पर वर्क डन की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। सर वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, हमने मेंशन किया डेल्टा Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। चेक करो डेल्टा Q की वैल्यू गिवन है, ये सर 1200, पुट कर दें यहाँ पे 1200। डेल्टा U की वैल्यू गिवन है, ये सर 750, पुट कर दे बेटा, क्या बनेगी वैल्यू 750। डेल्टा U की वैल्यू, डेल्टा W की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है। अब ये प्लस का 750 था, उठा के अदर साइड पे ले जाओ तो सर ये माइनस का 750 हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू डेल्टा W। सर इन दोनों को सम करें, जब इन दोनों को सम करें तो वैल्यू आएगी, अगर आप 1200 प्लस 750 करो तो वैल्यू आ रही है 450, विच इज इक्वल्स टू डेल्टा W। इट मीन्स डेल W इज इक्वल्स टू 450 इन टर्म ऑफ जूल। ये आ गया सिस्टम ने जो यहाँ पर अब वर्क डन परफॉर्म किया, ये वर्क डन की वैल्यू आ गई कि 450 जूल। ठीक है मेरा बेटा, चेक कर लो 450 जूल। अब हमें क्या मालूम करनी है, हमें प्रेशर की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। सो मैंने मेंशन किया फिर से, एज वी नो दैट, अब प्रेशर मालूम करने के लिए मैं वर्क का फॉर्मूला यूज करूंगा। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था वर्क का कि डेल्टा W ये इक्वल होता है किसके, P डेल्टा V। अगर वॉल्यूम गिवन हो तो, वॉल्यूम गिवन नहीं होगा तो फिर एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट वाला। अब चेक करो, हमें P मालूम करनी है, वर्क डन हमारे पास गिवन है, वॉल्यूम हमारे पास गिवन है। आओ कैलकुलेशन को परफॉर्म करवाते हैं। मैंने डेल्टा W की जगह पे क्या लिखा 450, बेटा अभी कैलकुलेट किया है 450। मैंने P को P लिखा और डेल्टा V की जगह पे क्या लिखा 4.5। ये मल्टीप्लाई में था, अदर साइड पे लेकर आओ डिवाइड पर, 450 डिवाइडेड बाय 4.5 विच इज इक्वल्स टू P। सर अगर हम दोनों को डिवाइड करवाएं, 450 को डिवाइड करवाएं 4.5 से, अगर हम 450 को डिवाइड करवाएं 4.5 से तो वैल्यू आएगी 100। ठीक है, वैल्यू आई 100 इन टर्म ऑफ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये है सिस्टम की प्रेशर जो हमें मालूम करनी थी, कांस्टेंट प्रेशर, और हमने सिस्टम की कांस्टेंट प्रेशर की वैल्यू को भी यहाँ पर मालूम कर लिया। क्लियर मेरा बेटा, बोर्ड पे देखिएगा, कॉपी करें। ओके मेरा बेटा, इस न्यूमेरिकल के बाद अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कार्नोट इंजन। सेकेंड ईयर फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, चैप्टर नंबर 11 का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चैप्टर नंबर 11 में 3 टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। एक बीटा इक्वल्स टू 3 अल्फा हमने कंप्लीट किया, एक प्रेशर इक्वेशन हमने कंप्लीट किया, एक कार्नोट इंजन। प्रेशर इक्वेशन और कार्नोट इंजन ये दोनों टॉपिक इस मर्तबा के लिए सेक्शन सी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में से कोई एक लाजमी सेक्शन सी में आना है। सो बात करते हैं कार्नोट इंजन के बारे में। कार्नोट इंजन है क्या?
इस वर्ड को भी छोड़ते हैं, कार्नोट को, बल्कि बात करते हैं सिर्फ इंजन के बारे में। इंजन क्या होती है? देखो यार, इंजन को अगर मैं सिंपल सिर्फ इंजन को डिफाइन करूं, इंजन कहते हैं एक ऐसे डिवाइस को जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करवाती है मैकेनिकल एनर्जी में या हीट एनर्जी में। A device which is used to convert the chemical energy into heat energy, या फिर a device which is used to convert the chemical energy into mechanical energy. This is called engine. इसे नाम दिया जाता है इंजन का। इस दुनिया में जितने भी इंजन होते हैं वो स्ट्रोक पर होते हैं, जैसे 2 स्ट्रोक, 4 स्ट्रोक, 6 स्ट्रोक, 8 स्ट्रोक, 10 स्ट्रोक। बाइक जो होती है वो 2 स्ट्रोक होती है, रक्षा वगैरह 4 स्ट्रोक होते हैं, 6 स्ट्रोक होते हैं। इसके अलावा गाड़ी जो होती है, कार जो होती है वो 6 भी होती है, 8 स्ट्रोक भी होती है, 10 स्ट्रोक भी होती है। अगर सिटी करोला वगैरह पे जाओ तो वो 32 स्ट्रोक तक जाता है, 48 स्ट्रोक तक भी जाता है सिटी करोला वगैरह जो होती है, क्योंकि फ्यूल की कंजम्पशन उसमें ज़्यादा हो जाती है। फिर तो कहने का मतलब ये है, ये स्ट्रोक का मतलब होता है, ये चैम्बर होता है, सक्शन चैम्बर को स्ट्रोक कहते हैं। मेरे बच्चों, हम सिंपल वे में बात करते हैं, इस दुनिया में कोई भी इंजन अगर मौजूद हो, कोई भी इंजन हो, इंजन कभी भी 100% एफिशिएंट नहीं होती। इंजन हमेशा इंजन की एफिशिएंसी ये होती है कि इंजन अगर वर्क डन परफॉर्म कर रही है तो जितनी एनर्जी से वो वर्क डन परफॉर्म करेगी उतनी ही एनर्जी वो लॉस करेगी। अगर आपने उसे 100 जूल की एनर्जी दी, अगर उसने 50 जूल का वर्क डन किया तो 50 जूल वो लॉस करेगी। ये इंजन की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि एग्जॉक्शन होती है, धुआं बाहर निकलता है। जब तक अगर सिलेंसर गाड़ी का धुआं बाहर ना निकले, अगर हीट की सिंक वहाँ पे ना हो, हीट लॉस ना हो, तो जब तक सिंक नहीं होगा वो एब्जॉर्ब भी नहीं करता। दैट्स वाई हम कहते हैं कि कोई भी इंजन इस दुनिया का मौजूद हो वो कभी भी 100% एफिशिएंट नहीं होता, कभी भी हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर जब तक वो हीट को लॉस नहीं करेगा वो कभी भी वर्क डन नहीं करता। जैसे सपोज करो एक बाइक है, अगर बाइक आपने स्टार्ट किया और बाइक का जो सिलेंसर है जहां से धुआं बाहर निकलता है, वो जो धुआं निकलता है ना, वो बेसिकली में क्या होती है? हीट एनर्जी होती है, वो एनर्जी लॉस करता है। अगर तुम उसे बंद कर दो, या किसी भी गाड़ी के अगर हम सिलेंसर को बंद कर दें, उसके जो एग्जॉक्शन चैम्बर से जो हीट एनर्जी बाहर निकलती है, जो धुआं बाहर निकलता है, मैं अगर उसे बंद कर दूं तो गाड़ी का इंजन बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब तक लॉस नहीं होगा वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा। लॉस होगा तो फिर वो जगह खाली होगी तो वो एब्जॉर्ब करेगा। दैट्स वाई कहा जाता है कि सिस्टम अगर लॉस करेगा तो वर्क डन करेगा, और लॉस अगर वो करेगा तो कभी भी 100% एफिशिएंट नहीं होता। अब सवाल ये बना कि कार्नोट इंजन क्या है? कार्नोट इंजन के बारे में कहते हैं ये एक आइडियल इंजन है। आइडियल समझते हो? वो चीज जो दुनिया में रियलिटी तौर पर एग्जिस्ट नहीं होती, वो चीज जो दुनिया में हकीकी तौर पर मौजूद ना हो, वो चीज जो आइडियल हो। जो चीज आइडियल होती है वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती। तो हम कहते हैं कार्नोट इंजन एक आइडियल इंजन है। अगर कार्नोट इंजन एक आइडियल इंजन है तो इसका मतलब कार्नोट इंजन नाम की कोई भी चीज इस दुनिया में फिजिकली तौर पे मौजूद नहीं है। कार्नोट इंजन एक आइडियल हीट इंजन को कहा जाता है। कहते हैं कार्नोट इंजन एक ऐसा आइडियल हीट इंजन है जिसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम पॉसिबल होती है। इट मीन दैट हम कार्नोट इंजन के बारे में कहते हैं कि भाई कार्नोट इंजन एक ऐसा आइडियल हीट इंजन होता है जिसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम पॉसिबल होती है। देखो बेटा, अगर हम वर्ड यूज करते हैं ना कार्नोट का, तो ये एक आइडियल इंजन है, क्योंकि इस सिस्टम के अंदर हम आइडियल गैस को यूज करेंगे। हम आइडियल इंजन के बारे में बात कर रहे हैं, हम आइडियल गैसेस की बिहाफ पर बात कर रहे हैं। इस सिस्टम के अंदर जो हम एक्सप्लेनेशन को डील करेंगे वो एक आइडियल इंजन है। तो इट मींस कार्नोट इंजन एक आइडियल इंजन है। हम आइडियल का वर्ड यूज कर रहे हैं। आइडियल का मतलब ही होता है वो चीज जो हर चीज के ऊपर बिल्कुल क्या हो, एफिशिएंट हो। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कार्नोट के बारे में, क्योंकि वर्ड इंजन है और इंजन कभी भी 100% एफिशिएंट नहीं होती। लेकिन हम कार्नोट के बारे में ये कहते हैं कि एक ऐसी आइडियल हीट इंजन जिसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम पॉसिबल हो। 100% नहीं कह रहा, अभी भी वर्ड हमने 100% का यूज नहीं किया, अभी भी हमने वर्ड यूज किया मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी हो। इट मींस कहने का मतलब यहां पर यह है कि कार्नोट इंजन एक ऐसा आइडियल हीट इंजन है जिसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम पॉसिबल होती है। इट मीन दैट अ कार्नोट इंजन इज एन आइडियल हीट इंजन
A Carnot engine is an ideal heat engine having the maximum possible efficiency. मतलब एक ऐसा आइडियल हीट इंजन, वर्ड आइडियल का यूज कर रहे हैं लेकिन फिर भी हमने यहां पर एफिशिएंसी 100% नहीं बोली। क्यों नहीं बोली? इंजन हो ही नहीं सकता। इंजन में यही होता है कि जब तक हीट एनर्जी लॉस नहीं होगी, वहां से एग्जॉस्शन नहीं होगा, हीट एनर्जी लॉस नहीं होगी, वो कभी भी वर्क को परफॉर्म नहीं कर सकता। दैट्स व्हाई अ कार्नोट इंजन इज एन आइडियल हीट इंजन। कार्नोट इंजन एक ऐसा आइडियल हीट इंजन है जो कि साइक्लिक वे में वर्क को परफॉर्म करता है। वो दो स्पेसिफिक टेम्परेचर के बिटवीन वर्क को परफॉर्म करता है, हीट सोर्स, हीट सिंक। अगर सिंक करेगा तो सोर्स के पास जाकर वो हीट एनर्जी को रिसीव करेगा। जब हीट एनर्जी को रिसीव करेगा, वर्क को परफॉर्म करेगा, जो एनर्जी बच जाएगी वो उसे लॉस करेगा। क्योंकि अगर सोर्स और सिंक के बिटवीन वर्क को परफॉर्म करो तो एफिशिएंसी तो कभी भी 100% हो ही नहीं सकती। अगर सोर्स और सिंक के बारे में बात की जाए, अगर वर्ड सिंक का यूज कर लिया, सिंक का मतलब होता है लॉस। थर्मोडायनेमिक के टर्म में हम लॉस को सिंक कहते हैं, SINK, सिंक। तो इट मींस कहने का मतलब यह है कि अगर सिस्टम ने हीट एनर्जी को लॉस किया, सिस्टम अगर हीट एनर्जी को लॉस करता है तो उसका मतलब एफिशिएंसी तो 100% हो ही नहीं सकती। बात आइडियल के बारे में की जा रही है। आइडियल का मतलब यह हुआ कि वो चीज जो फिजिकली तौर पर एग्जिस्ट नहीं करती, जो रियलिटी बेस पर एग्जिस्ट नहीं करती, और हम कहते हैं कार्नोट इंजन के बारे में एक ऐसा आइडियल हीट इंजन जिसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम पॉसिबल हो, जो स्पेसिफिक टेम्परेचर के बिटवीन वर्क को परफॉर्म करे, जो एक साइक्लिक वे में वर्क को परफॉर्म करे, ऐसे आइडियल हीट इंजन को हम नाम देते हैं कार्नोट इंजन का। फॉर एग्जांपल मैंने क्या लिखा, देखो बोर्ड पर, अ कार्नोट इंजन is an ideal heat engine which operate between two temperature and has maximum possible efficiency. मेरा बेटा, कार्नोट इंजन एक ऐसा आइडियल हीट इंजन होता है जिसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम पॉसिबल होती है, वो साइक्लिक वे में वर्क को परफॉर्म करता है और दो स्पेसिफिक टेम्परेचर के बिटवीन ये ऑपरेट होता है। इसकी एक बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन होगी इंशाल्लाह, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। कार्नोट इंजन की बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में, कार्नोट ऑपरेशन के बारे में और इसकी साइक्लिक वर्क के बारे में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल मैंने आपके सामने टाइम को ज़ाया करने के बजाय जैसे इसकी एक बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात की। मेरे बच्चों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच मेरा बेटा। अल्लाह हाफ़िज़।